जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। हर परिवार ये चाहता है कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि और भाईचारा, एक दूसरे से मेल जोल, बहुत अच्छे रिश्ते हों, सौहार्दपूर्ण वातावरण हो। लेकिन अगर ऐसा आपके परिवार में नहीं है तो ये ब्लॉग आप ध्यान से सुनिएगा और ऐसी छोटी छोटे उपाय बताऊंगा जो साईं बाबा के ऐसे चमत्कारी उपाय हैं जो आपके पूरे जीवन को, पूरे परिवार को एक ऐसा शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करेंगे। और मित्रों, कहा गया है जहाँ पर शांति और आपसी मेल जोल होता है, सकारात्मक ऊर्जा होती है, वहाँ पर लक्ष्मी जी का वास होता है। तो कहने का मतलब, अगर आपके घर में इस तरीके से शांति मिल जाती है तो लक्ष्मी तो अपने आप आएंगी। तो सुनिएगा बहुत ध्यान से उपाय। आप लोगों को करना क्या है, बृहस्पतिवार के दिन आपको एक तुलसी का पेड़ आप सभी लोग जानते होंगे और हिंदू घरों में पूजा भी होती है। तो तुलसी जी का पेड़ आपको बृहस्पतिवार को अपने घर में कहीं भी, आंगन अगर है तो आंगन में, या आप कहीं अपार्टमेंट में रहते हो तो एक छोटी टूटी बाल्टी होगी, उसमें थोड़ा मिट्टी डाल के ऐसे लगा सकते हैं। नहीं, गमला आप ले सकते हो, उसमें तुलसी जी का पेड़ लगा दीजिए। और डेली जब भी आप साईं बाबा का पूजा करिए तो एक ताम्रपात्र में आप वहाँ पे जो जल लेके रखिए, उस जल को पूरे घर में छिड़कने के बाद थोड़ा थोड़ा, और उसी जल को ले जा कर के सभी लोगों को पहले तो घर में वितरित करके तुलसी जी को चढ़ा दीजिए। और तुलसी जी को ये जल आप चढ़ाएंगे, जितने बार आप इस तरह से डेली अगर आप करेंगे तो उतनी ही सुख शांति समृद्धि आपके घर में आएगी। ऐसी मान्यता है, साईं बाबा का ऐसा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अब मित्रों, एक चीज़ और करना है, आप अपने घर में हमेशा एक कलश ऐसा रखिए ताम्रपात्र का, जिसमें उस पात्र में हमेशा जल भरा ही रहे आपके पूजा स्थान पे। और जिस घर में इस पात्र में जल हमेशा भरा रहता है, उस घर में ये मान्यता है कि खजाना कभी खाली नहीं होता है, क्योंकि द्रव्य पात्र अगर भरा रहता है तो ऐसे घरों में सुख शांति और सुकून हमेशा मिलता ही मिलता है। तो मित्रों, आपको बस छोटा सा उपाय कि तांबे के लोटे में जल साईं बाबा का जहाँ पूजा करते हैं वहाँ पे भर के रख देना है। अब मित्रों, तीसरा उपाय आपको करना क्या है, बृहस्पतिवार के दिन आपका जो मुख्य दरवाज़ा है वहाँ पर आपको एक रोली लेना है। रोली लाल कलर का, या सिंदूर जिसको बोलते हैं सिंदूर, वो सिंदूर लेना है और स्वास्तिक का निशान बनाना है। बनाना कैसे है, आप पहले ये विधि जान लें। सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि साईं बाबा का समस्त पूजा कर लें। और मित्रों, मैं बार बार कहता हूँ, साईं चालीसा ज़रूर पढ़ें और 11 वचन पढ़ें और सभी पूजा कर लें। सप्तशती, अगर आप साईं सच्चरित्र पढ़ते हैं वो भी कर लें, आप साईं बावनी पढ़ते हैं वो भी कर लें, साईं चालीसा पढ़ते हैं वो भी कर लें, जो भी आप कर पाते हैं। 11 वचन लास्ट में पढ़ने के बाद, अगर आप दीवार में पेंट है, आप नहीं चाहते हो वहाँ पे बनाना, तो आप करिए क्या, एक जो सेलो टेप आता है चिपकाने के लिए, उस सेलो टेप को ले लीजिए, एक सादा पेपर, और स्वास्तिक का निशान आप बना लीजिए उसमें, और उसको मेन दरवाजे के दाहिने साइड में, जिधर से आप इंटर करते हो, मान लो इधर से, तो दाहिने अपने उसको दीवार में आप चिपका दीजिए। इस स्वास्तिक निशान को आप बृहस्पतिवार को चिपकाइए। और ऐसी मान्यता है कि जहाँ पर स्वास्तिक निशान मुख्य दरवाजे पर बना होता है, उस घर में किसी की बुरी नज़र नहीं पड़ती, वहाँ पे हमेशा लक्ष्मी का आगमन, क्या लक्ष्मी की बरसात होती है। ऐसे घर में कभी भी कोई भी गलत दृष्टि से नहीं देख सकता। अगर वो गलत दृष्टि से देखता है तो उसकी दृष्टि ही भस्म हो जाती है, ऐसी मान्यता है। और साईं बाबा का ये प्रताप है। तो आपको करना क्या है कि वो स्वास्तिक का चिन्ह बृहस्पतिवार को उस कागज़ पे बना लीजिए, या दीवार पे डायरेक्ट अगर आप बनाते हैं तो पहले पूजा करिए, और उस सिंदूर को जिससे आपको स्वास्तिक का निशान बनाना है, उसको आप साईं बाबा के श्री चरणों में चढ़ा दीजिए। और उसको चढ़ाने के बाद फिर आपको लेके जाना है और वहाँ पर स्वास्तिक का निशान दाहिने तरफ दरवाजे के बना देना है।
इतना बनाइए और फिर आप देखेंगे कि आपकी सभी मनोकामनाएं अपने आप पूरी होने लगेंगी। आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या आपके घर में नहीं होगी। और मित्रों, एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि साईं बाबा खुद कहते हैं अपने 11 वचन में कि आस्था के साथ आप जो भी करोगे मेरे लिए, मैं उसको स्वीकार करूंगा और आपके लिए मैं तत्पर तत्क्षण दौड़ा आऊँगा। तो ये छोटे छोटे उपाय आप साईं बाबा को ध्यान में रख करके अगर करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होता है। मित्रों, मैंने ये चीज़ किया है इसलिए मैं बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा उपाय। ये 2-3 उपाय जो मैंने आपको बताए हैं, ये आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। क्योंकि जो भी परिवार ये उपाय करता है उसके घर में ऐसी मान्यता है कि लक्ष्मी जी का ही बरसात होता है। उस घर में सुख, शांति, समृद्धि, आपसी भाईचारा, पॉजिटिव ऊर्जा होती है, निगेटिव ऊर्जा कभी आ नहीं सकती। और ये उपाय आप टेस्टेड उपाय है, आप करके देखिएगा और आपका सभी जो भी चीज़ें आपके घर में निगेटिव होती थी, आपसी सामंजस्य नहीं था, तालमेल नहीं था, वो अपने आप बन जाता है। और साईं बाबा का जहाँ कृपा दृष्टि जिस घर पे होता है, आप जानते ही हैं, उस घर को तो मतलब वही है कि राई से पर्वत कर देते हैं, और जो घमंड में होता है उसको पर्वत से राई कर देते हैं बाबा। तो कहने का यही तात्पर्य है कि घमंड कभी नहीं करना है, हमेशा बाबा के श्री चरणों में ध्यान करना है, पूजा करना है। और मैं अंत में यही सभी अपने साईं भक्तों से कहूँगा कि मेरा एक ही लक्ष्य है कि हम उन सभी साईं भक्तों से जुड़ सकें, उनके लिए सेवा कर सकें। और आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब करिए और सभी साईं भक्त जुड़ा जाए तो निश्चित रूप से अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। हम और आप मिलेंगे तभी कुछ हो पाएगा, तभी जो हमारा सपना है वो पूरा हो पाएगा और आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पाएगी। आप तक मेरा ये जो विधि है, जो भी मैं अनुष्ठान करता हूं, जो करता हूं, आप तक पहुंचा पाऊंगा। तो मित्रों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी खूब करिए और साईं भक्तों तो ज़रूर शेयर करिए। ये मैं डेली बोलता हूं क्योंकि साईं भक्तों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। वीडियो साईं भक्तों तक पहुंचेगा तभी हमारा लक्ष्य पूरा होगा। ओम साई राम।